प्रॉब्लम को देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ हमें प्रूफ करना है एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल बड़ा होगा ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, इस एंगल से बड़ा होगा। गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, ए सी साइड बी साइड से बड़ा है, यानी ए सी साइड ये वाला साइड ए बी साइड से बड़ा है, ये गिवन है। अब प्रूफ करना है ये कोण ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। क्लियर? अब इसे अच्छे से हम लोग देखेंगे। ये एक थ्योरम दिया तुम्हारे प्रमेय। अब इसे समझने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें एक रचना करनी होगी। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन या रचना या बनावट, कुछ भी बोलो। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, ए बी के बराबर ही ए सी में एक बिंदु काटेंगे डी। ए बी के बराबर ए सी में एक बिंदु काटेंगे डी, जहाँ पे ए बी बराबर ए डी होगा। क्लियर? ए बी बराबर ए डी यानी ए सी पे एक बिंदु काटा ए डी, और ए डी का मान कितना होगा, जितना ए बी का मान होगा ए डी का मान भी उतना ही होगा। ये हमारी रचना। और क्या किया हमने, बी डी को जोड़ दिया, यानी बी एंड डी को जोड़ दिया, यानी बी एंड डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है? अब ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन के कारण, अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया ए बी इक्वल टू ए डी, इस कंस्ट्रक्शन के कारण ट्रायंगल ए बी डी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ए बी और ए डी बराबर है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के कोण यानी बेस कोण इक्वल होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता है। तो हम लिख ही सकते हैं रचना के कारण कि एंगल ए बी डी यानी ये वाला कोण बराबर होगा एंगल ए डी बी के, इस कोण के। क्लियर हो? इसे समीकरण 1। और ये क्यों आया, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के कारण या बोल सकते हो रचना के कारण। क्लियर? अब ध्यान दो ट्रायंगल बी डी सी पे, ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी ट्रायंगल में एंगल ए डी बी, बी डी सी ट्रायंगल का बहिष्ठ कोण है एक्सटीरियर एंगल। ठीक? और अगर बहिष्ठ कोण है एक्सटीरियर एंगल है, तो बहिष्ठ कोण किसके बराबर होगा, विपरीत के, इस कोण के विपरीत के त्रिभुज के अंदर अंतः जो विपरीत के जो कोण है उनके योगफल के बराबर, यानी इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी यानी ये वाला कोण प्लस एंगल डी बी सी यानी ये वाला, ये बहिष्ठ कोण बराबर होगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर। क्लियर? अब चित्र पे ध्यान से देखो कि इस कोण का मान, अब जस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान ले कि इस कोण का मान लेते हैं कि 20 डिग्री है, और इस कोण का मान लेते हैं 10 डिग्री मान लेते हैं। ठीक? तो बोलो तो एंगल डी का यानी ए डी बी एक्सटीरियर एंगल जो है उसका मान कितना होगा, उसका मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर? उसका मान होगा 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो वो 30 डिग्री जो निकला यानी ए डी बी, वो एंगल सी इससे भी बड़ा है और एंगल डी बी सी इससे भी बड़ा है, ग्रेटर देन, यानी ए डी बी का मान ऑलवेज ग्रेटर देन सी बी होगा और ग्रेटर देन डी बी सी इस कोण के से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो सम है इन दोनों का, यानी इन दोनों का मान चाहे कुछ भी हो इसका मान हमेशा बड़ा होगा। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी ये बड़ा होगा एंगल डी सी बी से, डी सी बी से भी बड़ा होगा और डी बी से भी, डी बी सी से भी बड़ा होगा। खैर हमें सिर्फ डी सी बी के बारे में अभी सोचना है। ठीक? अब ध्यान दो क्यों सोचना है डी सी बी के बारे में, क्योंकि डी सी बी जो एंगल दिखा रहा है ए सी बी भी वही एंगल दिखा रहा है, ए सी बी भी एंगल सी को ही दिखाता है और डी सी बी भी एंगल सी को ही दिखाता है, यानी डी सी बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, क्योंकि दोनों सेम कोण है। क्लियर? समझ में आया? अब मैं इस लाइन को दोबारा लिखता हूँ, तो हम लिख सकते हैं ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, यानी ये जो कोण है इस कोण से बड़ा है, ए सी बी से बड़ा है। क्लियर?
अब जो हमने इक्वेशन 1 देखा था, इक्वेशन 1 पे ध्यान, ADB किसके बराबर, ABD के बराबर, ये कोण किसके बराबर, इस कोण के बराबर है, तो ADB की जगह हम ABD लिख सकते हैं, तो ADB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABD फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम क्या लिखेंगे, ABD इज ग्रेटर देन ACD, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, यानी हमारा क्या निकला, ये जो कोण निकला ABD, ये बड़ा निकला किससे, ACB से, क्लियर, ठीक। अब चित्र पे दोबारा ध्यान दो, ABD ये जो छोटा वाला कोण है, ये क्या, एक पार्ट है, एक अंश है किसका, ABC का, ABC एक बड़ा कोण है, उसका एक पार्ट है ABD, क्लियर, यानी ABC का मान जो भी होगा, यानी ये पूरा कोण, इस पूरे कोण का मान, ये जो पूरा बड़ा वाला कोण है, यही तो है तुम्हारा ABC, इस कोण का मान जो भी होगा, ABD इस कोण का मान उससे छोटा ही होगा, यानी ये बड़ा कोण है, ABC बड़ा होगा और ADC उससे छोटा होगा, यानी हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ABC बड़ा होगा एंगल ABD से, क्लियर हो, ABC का मान जो होगा, ABD का मान छोटा, क्योंकि ABD ये जो कोण है, ये ABC का एक पार्ट है, एक अंश है, ठीक, क्लियर हो। तो अगर ABD से ABC बड़ा है और ABD अगर ACB से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ABC ACB से बड़ा होगा, क्लियर, क्योंकि ये किससे बड़ा है, ABD किससे बड़ा है, ABD बड़ा है, इसी क्वेश्चन से, इस लाइन से हमने देखा था, ABD बड़ा किससे है, एंगल ACB से। अब यहाँ पे इसमें और इसमें ध्यान दो, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, और यही हमें प्रूव करना था, क्लियर, ये एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, यही हो गया हमारा प्रूफ। तो इस थ्योरम से हमने क्या सीखा, इस थ्योरम से ये सीखा कि कोई भी अगर ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल अगर हम देखें, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक, जो बड़ा साइड होगा, जो साइड बड़ा होगा, उसके ऑपोजिट का एंगल भी बड़ा होगा, क्लियर। तो एक ट्रायंगल में हमें मालूम है 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, तो जो साइड सबसे बड़ा है, जो साइड सबसे बड़ा होगा, उसके ऑपोजिट का, उस साइड के ऑपोजिट का एंगल इन तीनों एंगलों में सबसे बड़ा होगा, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। अगर हम मानते हैं कि ये साइड सबसे बड़ा है, यानी हम नाम दे दिया गया ABC, अगर हम मान लें कि BC सबसे बड़ा है, तो सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, BAC का, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। फिर अगर हम माने कि BC के बाद AB BC के बाद है, मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, ये मान लो है 6 सेंटीमीटर, ये मान लो है 4 सेंटीमीटर, तो बोलो तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा एंगल A, क्योंकि इसके विपरीत का एंगल सबसे बड़ा होगा। सेकंड सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सेकंड सबसे बड़ा एंगल होगा AB साइड जो है 6 सेंटीमीटर, इसके ऑपोजिट यानी एंगल C होगा सेकंड सबसे बड़ा, और फिर होगा एंगल 4 के ऑपोजिट यानी एंगल B होगा उसके बाद, यानी सबसे छोटा होगा एंगल B, सबसे बड़ा होगा एंगल A, और बीच में आएगा एंगल C, क्लियर हुआ। तो इस थ्योरम से हम ये सीख रहे हैं, समझ में आया।